नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई ऐतिहासिक बातें कही और इस बजट में हमने देखा कि जो आने वाले जहां-जहां जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों के लिए क्या पैकेज मिला है, वो उनका क्या ज़िक्र है, उस पर हम आज बात करेंगे। और आज बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर कुछ खास बातें हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे ही बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ स्पेशल चीज़ें बजट में दी गई हैं, स्पेशल पैकेज दिए गए हैं, उसे लेकर लगातार विपक्ष भी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के निशाने पर भी हैं, मोदी सरकार भी निशाने पर है। मोदी सरकार विपक्ष का कई आरोप भी है और इन आरोपों पे भी बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने गठबंधन को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए इन 2 राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए हैं, क्या कहते हैं, कितना सही है ये बात? देखिए नरेश, बजट जो आज का प्रस्तुत हुआ है, जी, ज़ाहिर-सी बात है उस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी भी थी। जी, अगर आप बिहार के लिए, बिहार से आपके पास 12 एमपी हैं क्रूशल सपोर्ट, आंध्र प्रदेश से 16 एमपी हैं, यानी जी। 28 एमपीज़ का जो क्रूशल सपोर्ट है, जिसके दम पे सरकार टिकी हुई है, हुँ, तो उनके लिए स्पेशल पैकेज तो नहीं अनाउंस हुआ, जी, लेकिन उनके लिए स्पेशल कुछ चीज़ ऐसी करनी होंगी ताकि वो लोग जो जो वहाँ के जो बड़े नेता हैं, जेडीयू और टीडीपी है, उनको खुश रखा जा सके। बिल्कुल। तो उसी सीरीज में आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत करते समय कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, एक तो उन्होंने पूर्वोदय की बात कही। जी, पूर्वोदय की बात कही पूरब के राज्यों की, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और उसके साथ में झारखंड के साथ में आंध्र प्रदेश को भी जोड़ दिया। हुँ, पूरब के रीजन को उन्होंने कहा कि उसको जो है समग्र डेवलपमेंट के लिए, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम जी, कोशिश करेंगे। उसके तहत जो है उन्होंने बिहार के लिए जो है उसमें कहा कि जो विकसित भारत की जी, कल्पना है उसके साथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा विकास भी और विरासत को भी संजोएँगे। जी, तो उसमें उन्होंने गया के पास की बात कही, गया के हुँ, डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि बोध गया और गया, जी, 2 को स्पेशली मेंशन किया। हुँ, और उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने जो 2 योजनाएँ बिहार के लिए उन्होंने 26,000 करोड़ से ऊपर जी, एलोकेट किया हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कई हाइवेज़ की जो जी, जो जो पटना और बक्सर को जो लेकर जो है, पूर्णिया एक हाईवे है और हुँ, बक्सर और भागलपुर को लेकर, उसके साथ में आपने देखा होगा कि गंगा के ऊपर ऊपर एक एडिशनल 2 लेन ब्रिज की जी, बात की गई जी, है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात आप जानते हैं कि बिहार जो है इस समय बैकवर्ड एक स्टेट के रूप में जाना जाता है। वहाँ की जो आधारभूत ढाँचा है वो हुँ, कमज़ोर पड़ा हुआ है। अगर वो डेवलपमेंट के क्रम में राष्ट्र के साथ जो जो स्पीड है उसमें अगर वो जी, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जी। तो वो एक बड़ा-सा चंक जो है डेवलपमेंट का पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से और बिहार में डिमांड भी हो रही बिल्कुल है। सर, बीच में बात हो रही थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश लगातार विशेष राज्य का दर्जा की माँग कर रहे थे। वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो आज हुआ है, क्या उसकी भरपाई कर ली है नहीं केंद्र देखिए, सरकार एक ने? एक तरह से शुरुआत उन्होंने कर दी है। बिहार के लिए जैसे मैंने कहा कि 26,000 करोड़ से जो है ज़्यादा की बात उन्होंने इस उसमें अनाउंसमेंट कर दिया है। उसमें मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट की बात की है। सॉरी। और उसके साथ में उन्होंने रोड, पुल और मेडिकल कॉलेजेस की भी बात की है, हुँ, शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ऐसा नहीं है, ये सब सारी चीज़ें एक शुरुआत की बात, जी। एकदम से आप नहीं हुँ, अनाउंसमेंट कर हुँ, सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए कहा है कि जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो कमिटमेंट था हमारा, जी, जी, उसके तहत हम लोग जो है आंध्र प्रदेश को सहायता देंगे। उसमें 15,000 करोड़ से ऊपर का जो है इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने पैकेज देने की बात की है। उसके साथ में एक पोल्लावरम प्रोजेक्ट है हुँ, वहाँ हुँ, का, हुँ, हुँ। जो कि जो रूरल पोल्लावरम डैम प्रोजेक्ट है, जी, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सिंचाई से संबंधित चीज़ों को जो है, जो डेसिकेटेड रीजन है उसको पानी पहुँचाने के लिए जो है, उसका कमिटमेंट किया उन्होंने। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि पोल्लावरम प्रोजेक्ट के साथ में और जो भी जो कुछ रीजन्स जो आंध्र प्रदेश के जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, हुँ, उनको जो है बेहतर बनाने की स्थिति में हम प्रयास करेंगे। तो दूसरे तरीके से देखा जाए तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ में भी एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया, जो स्पेशल उनको एक
एक तरह से देखा जाए तरजीह दी। दे दी है वेस्ट बिल्कुल। बंगाल में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हमारा जो जीएसटी मद का पैसा वो नहीं दिया जा रहा जी, है, जी। जैसा कि ममता बनर्जी ने अपने एक तरह से रिएक्शन में कहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल को उन्होंने जो पूर्वोदय के साथ में जी, जोड़ा है, जी, पूर्वोदय के साथ में वेस्ट बंगाल का स्पेशली उन्होंने नेम मेंशन किया है, उड़ीसा को भी मेंशन जी। किया है। तो उनकी कल्पना में जो है, उन्होंने जो है जो विकसित भारत का संकल्प आप कह सकते हैं, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके लिए रोड मैप में उसको शामिल कर लिया है, आप जी। यूँ कह सकते बिल्कुल हैं। सर, इसके जी। अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि अब कुछ महीनों बाद 3 राज्यों में अहम चुनाव हैं, जिसमें महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है। तो इन 3 राज्यों को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें, यहाँ की राजनीति पर और आज के बजट पर, आज का बजट इन 3 राज्यों के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, मैं इस तरीके से इसको लेता हूँ कि आप थोड़ा-सा बजट का जो जो एक तरह से देखा जाए तो जो रूप है, जी। बजट का रूप कई तरीकों से आप उसको वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से तो कर ही सकते हैं, आप राजनैतिक रूप से देखें तो उन्होंने जो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया जी। है। एमएसएमईज़ में कैसे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट किया जा सके, उसके जो रिजिड नॉर्म्स थे, उनको कैसे ईज़ किया जा सके। मुद्रा लोन को 10 से उसके 20 लाख उसके कर दिया। साथ में जैसे उन्होंने आपने कहा कि मुद्रा लोन की बात कही, तो मुद्रा लोन में 10 लाख मिलता था, तरुण उसका जो जी, सेगमेंट था, जी, यानी युवाओं को लोन जी, देने के जी। लिए, उसको जस्ट डबल कर दिया है, 20 लैक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने रोजगार पे फोकस किया है, जी। एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया है, कृषि से संबंधित चीज़ों के ऊपर फोकस किया। उसमें आप देखेंगे कि मैं आपको एक 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 बात बताना चाहूँगा कि उसमें देखेंगे कि आप तकरीबन जो है वीमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की। उसमें एक मेजर उन्होंने 3 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया है, एक-एक जी। पैकेज अनाउंसमेंट है पैकेज, उसमें वो गर्ल, वीमेन रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, उससे जी। रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, उसमें मैक्सिमम पैसा खर्च किया जाएगा। हुँ। तो ऐसा नहीं है, आपने चुनाव के समय में भी देखा होगा जो जिस तरह की बात होती थी, महिलाओं को प्राथमिकता देना, जी, जी। किसानों को प्राथमिकता देना, युवा को प्राथमिकता देना, ये जो इस तरह की जो बातें हो रही थी उसका उसका रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। और चूँकि उनकी सीटें कम हो गई हैं, अब उन्हें आने वाले समय में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी चुनाव के लिए, जी। तो उसके तहत आप देखिए पूरा का पूरा फोकस, मेजर फोकस एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें कि मैक्सिमम फार्मर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश की गई है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने कहा कि जो जो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का जो 5 जो पॉइंट पैकेज है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइमर्स को 1 मंथ का वेज जो है वो फॉर्मल सेक्टर्स में देने की जी। बात की है। दूसरी बात, एक जो जॉब क्रिएशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल जॉब क्रिएशन जी। की बात की है। तीसरी बात जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो ऑल सेक्टर्स में प्रोवाइड करने की बात की गई है। चौथी में आप स्किलिंग, इस बार आपने देखा होगा एमएसएमईज के साथ में स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी बात जी, की गई है। जी। चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी बात की गई। उसमें उन्होंने 500 जो टॉप कंपनीज हैं देश में, उनमें जो है इस अपॉर्चुनिटी को देने की बात की गई है जी। और उनकी तरफ से एक स्टाइपेंड भी देने की यूथ को बात की गई है। और उसके तहत जो है वो फंड जो है कंपनीज बियर करेंगी अपने सीएसआर, यानी उनको टैक्स रिबेट एक तरह से मिलेगी। जी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चारों तरफ से जो फोकस पॉलिटिकल जो हम लोग बात जी, कर जी। रहे थे, पॉलिटिकल फोकस इस तरह की सभी सेगमेंट्स को कवर किया जाए, जी। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। आपने कल इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा जी। कि 7.8 लाख जॉब क्रिएशन की बात है, वो भी नॉन एग्री सेक्टर में, जी, जी। यानी एग्रीकल्चर के अलावा इतनी जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी आपको आने वाले 2030 तक बिल्कुल, क्या। वो इन्हीं जी, सब से होगा। जी हाँ, बिल्कुल तो सर, इसके बाद एक सबसे जो आम सवाल है आम लोगों के मन में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, सीटें कम हुई, उसके बाद बीच में उपचुनाव हुए, उसमें भी झटका लगा। उसके बाद लोगों का कहना है कि ये बजट जो है, इन झटकों के बाद इस बजट में सुधार आया है। हाँ, ये वही क्योंकि मैं जो आम लोगों की बातचीत हुई है इस बजट के बाद, उस बजट का नतीजा है, ये उस हार का ये ये नतीजा है ये सब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा इसी के साथ रिलेटेड है, जीएसटी में भी बहुत सारी चीज़ों को ईज़ करने की जी। कोशिश की गई है। बहुत सारे जो जिसको कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट वो टैक्स का पार्ट है जी, जी। जीएसटी, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत सारे नॉर्म्स को ईज़ किया गया है। लिटिगेशन नॉर्म्स, जैसे ट्रेडर कम्युनिटी है, जीएसटी का मामला जो है ट्रेडर कम्युनिटी, जो कि एक कोर वोट बैंक है बीजेपी का, जी। उसको आप देखेंगे कि जो नॉर्म्स लिटिगेशन से संबंधित, इनकम टैक्स से रिलेटेड संबंधित इन सब के जो नॉर्म्स हैं उनको ईज़ करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे
कस्टम ड्यूटीज में यानी जो उसमें ट्रेड में इन्वॉल्व है बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कस्टम्स को जो है कम किया, कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है। एक एक एग्जांपल दे दूं कि जो आम आदमियों के हित में है, जैसे कि इस समय कैंसर के केसेज बहुत हो रहे जी हैं, जी तो कैंसर के केसेज हो रहे हैं तो उसमें 3 क्रूशल ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटीज से। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे अनाउंसमेंट हुए हैं जो देखा जाएगा तो समग्र रूप से जो है प्रो पीपुल अनाउंसमेंट है, जिनका जो है जनता के ऊपर असर पड़ेगा। और आपने देखा होगा 10 साल से इनकम टैक्स के उसमें जो पर्सनल इनकम टैक्स है जो उसमें कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम पिछले बार जो शुरू किया था, तो उसमें उन्होंने पहले 2.5 लाख तक नील हुआ करता था, इस समय उसको बढ़ा के जो है उन्होंने 3 लाख तक जो है नील कर दिया है। उसके बाद की जो कैटेगरीज है 3.3 to 7 में 5%, 7 to 10 में 10%, और उसके बाद ये सब डिफरेंट स्लैब्स की बात कर रहा हूँ, 10 to 12 में 15%, और इसी तरह से 12 से 15 लाख जिसकी आमदनी है उसको 20%, और 15 लाख से जिसकी आमदनी ऊपर की है उनको 30% जो टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से जो उन्होंने एक तरह से, और एक इसके साथ में एक अहम फैसला और भी फैसला कह रहा हूँ, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सबको यूनिफॉर्म तरीके से 50,000 मिलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको 75,000 कर दिया है। तो एक तरह से 17,500 का जो उन्होंने अनाउंस किया कि एक आदमी अपना टैक्स इस तरीके से बचाएगा। तो ये सब अनाउंसमेंट प्रो पीपुल अनाउंसमेंट है, जिसका लोग मिडिल क्लास जबरदस्त, वो कह रहा था कितने सालों से लोगों के अंदर भावना थी प्राइस राइज के बढ़ने के बाद में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो था कि उनके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि वो लोग एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में, सर्विसेज सेक्टर में। तो ये भी एक अनाउंसमेंट है कि जो सर्विस क्लास के लिए एक अनाउंसमेंट था, ये आप कह बिल्कुल सकते सर। कुल मिलाकर ये बजट जो है हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा उनसे जुड़ा हुआ है, और खास तौर पर चुनाव आ रहे हैं तो ध्यान जरूर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब देखना होगा सर कि इसका आने वाले इलेक्शन पर क्या रिएक्शन होता है, क्या उसका नहीं, इसका आने वाले रिएक्शन पे इस तरीके से असर होगा अगर ये लोग इन बातों को जनता के बीच में प्रमुखता से पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ऐसा वाव बजट नहीं हुआ कि साहब सब लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जो है आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, एक तरह से देखा जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सुबह से ही डाउन होना शुरू हो गया, तो मार्केट रिएक्शन तो पॉजिटिव नहीं था। तो उसके कारण इसलिए है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं की कि जो इंडस्ट्री को जो बहुत ज़्यादा बूस्ट करे, या कुछ इस तरह से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को जो बूस्ट करे, ऐसा कुछ नहीं था, उस तरह से नहीं था। इन्होंने प्रो पीपुल अनाउंसमेंट की है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस समय। इस समय जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात है, तो हर जगह अगर वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसके लिए उसके प्रोग्राम से पैसा भी पंप इन करना पड़ेगा। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एजुकेशन सेक्टर में जो है पंप इन करना पड़ेगा, आपको एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए इन्होंने जो है उस तरह का, जो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइमर्स और बहुत सारे जो सेक्टर्स ओपन किए हैं उनके लिए इंसेंटिव, एक तरह से इंटर्नशिप स्कीम्स के लिए पेड इंटर्नशिप युवाओं के लिए इस समय पेड इंटर्नशिप, यानी जो पेड एवेन्यूज है बहुत बहुत ज़रूरी है खोलने, नहीं तो आप उनको उनकी स्किल नहीं डेवलप कर पाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट पे मेजर फोकस है, अगर स्किल डेवलपमेंट पे मेजर फोकस नहीं होगा तो आप जो है जो विकसित यानी डेवलप्ड नेशन की कल्पना कर रहे हैं 2047 तक, उसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए जो स्किल आपका जो मैन पावर और जो आने वाला जो हम लोग जो जिस तरह से यूथ सेगमेंट हमारा जबरदस्त है, वो स्किल नहीं होगा तो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा इम्फेसिस मुझे इस बजट का इसी पे दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जो यही यूथ है यही उनसे थोड़ा सा हट रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी का मसला, मैं आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी का मसला बहुत तेजी से उठा था। युवाओं ने खूब मुद्दे उठाए थे, चाहे वो अमेठी की सीट हो, चाहे वो रायबरेली की सीट हो या बनारस की सीट हो, जितनी हॉट सीटें थी वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट आई थी उसमें बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था। तभी मोदी सरकार को लगता है कि युवा अगर खफा हो गए तो उन्हें नुकसान हो सकता है, और तभी युवाओं को मनाने के लिए ये तमाम स्किल्स और ये चीजें आज के बजट में शामिल की गई थी। आज के बजट में आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिडिल क्लास यानी सीधे एक आम आदमी, आम परिवारों से जुड़ती है, और आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। आज के पोल पंच में इतना ही। बजट पर हमने तमाम चीजें आपको बताई, और इस बजट का आने वाले इलेक्शन पर और पिछले इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हमने आपको बताया। लगातार पोल पंच में इसी प्रकार हम आपको रोजाना जानकारी देते रहें। लगातार जुड़े रहिए पोल पंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।